हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करुँच फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो पर्टिकुलर बुक रे मु बहुत माने ये पेपर रे मु बहुत सारे वीडियो अपलोड करी मीन्स 6टा 7टा खंडे वीडियो एथिरे अपलोड थिला। तो से वीडियो सब कौन थिला ना हूँ टिके माने ठीक से क्वालिटी रो है नथिला। तो सेति पई मु आउ थरे ये वीडियो अपलोड करूची। तो चैप्टर रु माने प्रथम चैप्टर रु माने सब तो 4टा चैप्टर तुमरो ए बुक रे, किंतु हेले भी सुधा से सब माने सिलेबस टी अधिक अच्छी। तो यहाँ पार्ट पार्ट होकि मुझे अपलोड कर जी, किंतु सीरियल कर जी। आ तुम मानकर सपोर्ट रहा दरकार। वीडियो को लाइक कर कमेंट कर चैनल को जब सब्सक्राइब करन तो सब्सक्राइब भी करनब। ओके, तो आरंभ करवा देखा कौन अच्छी फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बुक रे तुमरो थियोरी क्वेश्चन भी आसीबो, प्रॉब्लम क्वेश्चन भी आसीबो। देखो थियोरी क्वेश्चन जो सब आसीबो से बहुत इजी, बस खाली तुमको टिके पढ़ी की कौन करियार अच्छी ताको लेखिक टिके प्रैक्टिस करियार अच्छी। एते लॉजिकल जिनस नुहे, बुझेदेले आराम से बुझा पड़ जीवो। केही भी गोटे स्टूडेंट बुझी पारिबो, एमिति नाइ जे ये बुझी पारिबो से बुझी पारिबोनी, सब पिला बुझी पारिबे। पाठ बहुत इजी। ओके, देखिबा फास्ट जो यूनिट आम डिस्कसन करूचंती, फास्ट यूनिट रे तुम देखि पारथबो मु चैप्टर वाइज देखेनी, आगे फास्ट यूनिट रे देखौची। फास्ट यूनिट रे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव नेचर एंड स्कोप्स ऑफ फंक्शन एंड इंपोर्टेंस लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हला तुम मेन टॉपिक। ओके, देन हला कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, ये होची तो तुमरो कोन होची जो फास्ट यूनिट बा फास्ट चैप्टर एटा तुमरो। ओके, तुमको मु देखौची फास्ट यूनिट रे कौन कौन सब पाठ अच्छी, किंतु एठी मु तुमको जदि चैप्टर वाइज कहबी, देखो ये जो फास्ट चैप्टर ये तुम सिलेबस रे अच्छी पूरा पूरी। तो ये चैप्टर रे तुमरो पूरा थियोरी। ओके, आ को थियोरी एथिरु आसीबो ये चैप्टर रु मु पढ़ेला बेले पूरा पूरी डिटेल्स कहि कहि जीवी। तुम ताको मार्क करके नोट करके रखिबो, से ही परीक्षा रे पढ़िबो। ओके, देन हला देखो मु जहा कहूची से या ही हबो एग्जाम रे, ताको तुमको मु बारंबार कहूची जे तुम ताको नोट करके रखिबो। तो सेते बेले तुमको बहुत माने हेल्पफुल हबो जदि तुम ताको ठीक से प्रॉपर माने प्रोसेस रे प्रैक्टिस करिथिबो। जो सेकेंड चैप्टर अच्छे देखि पारथु फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे भी तुमरो पाखा पाखी सब थियोरी, आ जदि पढ़िबो इमेजिनरी फॉर्मेट पढ़िबो। इमेजिनरी फॉर्मेट माने प्रॉब्लम नुहे, कहबो फॉर्मेट तुम ड्रा करो। फॉर्मेट माने जेमि बैलेंस शीट रो फॉर्मेट, कंपनी रो बैलेंस शीट फॉर्मेट। तुम तो सोल प्रोप्राइटरशिप रे जानिथिबो, फाइनल अकाउंट्स जो प्रिपरेशन करूचो एबे जानिथिबो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। किंतु एटी कंपनी रो सेहि भली तुमे पीएल अकाउंट, पीएल स्टेटमेंट जो इनकम स्टेटमेंट, देन तार बैलेंस शीट जो पोजीशन स्टेटमेंट। ओके, देन थर्ड जो चैप्टर अच्छी एथिरो तुमरो प्रॉब्लम क्वेश्चन आसीबो। कंपैरेटिव कॉमन साइज जो स्टेटमेंट सेही पार्ट रो तुमरो प्रॉब्लम क्वेश्चन पड़िबो। ओके, थियोरी आसीबो जे किंतु प्रॉब्लम एथिरो गोटे पडुची, गोटे किंबा दीटा भी पड़ी पारे। ओके, देन हला रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस रे तुमरो माने ए बी पार्ट पार्ट है कि प्रॉब्लम क्वेश्चन सब आसीबो। बहुत इजी भी, किसी प्रॉब्लम बड़ किसी माने कॉम्प्लेक्स नुहे। तो ताल टोटाल पर जदि आम देखा एबे सुधा तो तुम रिवाइज्ड सिलेबस अनुसार ये 4टा चैप्टर पर्यंत अच्छी। जदि गवर्नमेंट विड्रो करनेला तो मैंने फुल सिलेबस तो मुझे कहला पढ़ाई ताल आउ 2टा चैप्टर जुड़ीज लास्ट को। ओके, आउ 2टा चैप्टर जुड़ीज, किंतु एबे वर्तमान आम 4टा चैप्टर पर्यंत पढ़ी पढ़ी जावा। तापर जदि गवर्नमेंट बढ़ेला आम बढ़ाईदबा, कौन अच्छे किसी असुविधा ना। किंतु ये पेपर एते इजी, तुम्हें जदि टिके माने डेली बेसिस रे खाली जदि घंटे घंटे परिश्रम करिवो सेतळु तुम 80 रु पूरा 80 रखिबो आ 20 तो प्रोजेक्ट वर्क आउ। ओके, गला दिन को घंटे। ओके, दिन को जदि गोटे घंटा तुम एबे परिश्रम कर प्रतिदिन परीक्षा पर्यंत, ताले 80 रु तुम मु ग्यारंटी दे देबी तुम 80 मार्क रखिदबो, किछि मार्क कटिवोनी तुमरो। ओके, जदि प्रतिदिन तुम घंटे घंटे पढ़ी पढ़ी जाइथिबो। ओके, तो प्रतिदिन जदि घंटे घंटे पढ़ी जाइथिबो भी सुधा तुम 80 मार्क हो जिवो। बस जो प्रोसेस कहबी से प्रोसेस को फॉलो करियार अछि। आरंभ करिबा फास्ट चैप्टर। देखो फास्ट चैप्टर को मुझे फास्ट को तुमको टिके माने ता विषय कहबी, तुम देखि पारथबो आमे जो चैप्टर वर्तमान बुक पढुचंती सेटा हला मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आ मैनेजमेंट अकाउंटिंग होची तुमरो कोन ना, आमे जो अकाउंटिंग रे को आमे जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थिले, गोटे हला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आ गोटे हला कॉस्ट अकाउंटिंग, आ गोटे हला कोन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आउरी भी आउडी थिला कोन एचआर अकाउंटिंग हला, तुमरो टैक्स अकाउंटिंग हला,
कि तुम सीएसआर अकाउंटिंग है एमती सब अच्छी किंतु आमर मेन ब्रांचेस केतेटा 3टा गोटे है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओके तो ये को तुम्हें जी भलसे मन रख मैंने बुझी तुम्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे जो आम पढ़ी फर्स्ट ईयर क्लास 11th अकाउंटेंसी रे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ओके देन 12th रे जो पढ़ुचंती फाइनल अकाउंट्स जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तुम देखुल पुणी पार्टनरशिप विषय पढ़ो ये सब फाइनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तमाने फाइनल अकाउंट्स रे आम कौन करूले जो जर्नल एंट्री माने रेकॉर्डिंग करूले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करूले ताको रेकॉर्ड करूले देन ताको समराइजेशन करूले समराइजेशन रे मीन्स आम तो कौन करूले जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट मझे भी तुम लेजर अकाउंट्स भी प्रिपरेशन करूल जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट देन ताको इंटरप्रेट करके आम कम्युनिकेट कर दउथले तो यह ही प्रोसेस फाइनल फाइनल अकाउंट्स ऑल टोटल पर कौन करूला ना ऑल टोटल पर देखा गले ओवरऑल बेसिस रे देखा गले ओवरऑल रिजल्ट पब्लिश होता माने गोटे पीरियड रे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट होती लॉस होती तो से तार ही माने परफॉर्मेंस रिपोर्ट दूसरा किए फाइनेंशियल अकाउंटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट माने फाइनेंशियल पोजीशन ओके माने लॉस होती प्रॉफिट होती आउ बैलेंस शीट रो पोजीशन कौन अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग देख आउ गए मुझे ये जिन कहूँ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जोटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जोटा सेटा होची कौन होची सेटा माने कंपलसरी बेसिस रे आमे से सिस्टम टा को फॉलो करथिले काहे कि तो सेटा होची तुमरो लॉ कहूची माने जो कंपनी लॉ 2013 जेमती कंपनी एक्ट कहूँ तुमको यदि तुम कंपनी बिजनेस करूछ ताले जेमती तुमको फाइनल अकाउंट्स करिया को प्रिपरेशन करिया को पड़िबो किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग जो सेकेंड आमे जो पढ़ुथिले जे कॉस्ट अकाउंटिंग भी गोटे अकाउंटिंग माने ब्रांच तो ये कंपलसरी नुहे ये ऑप्शनल बेसिस रे माने आम केवल आम ऑर्गेनाइजेशन आम कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपरेशन करूले देन ऑर्गेनाइजेशन मैंने बुझीपार तो इंटरनल यूजेस ये आम प्रिपरेशन करूले देन है तुम गोटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन करुच्ची ना ये दुईटार अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग है यार डाटा को से यूज करके कौन करुच्ची प्रॉपर वे गोटे इंटरप्रेट करुच्ची आउ एनालिसिस करुच्ची कलापर तार रिपोर्ट प्रिपरेशन करके मैनेजमेंट को सबमिट माने मैनेजमेंट पाखे रिपोर्टा को सबमिट करुच्ची बुझे ताले मैनेजमेंट अकाउंट मैनेजर बा मैनेजमेंट अकाउंट माने अकाउंटेंट रो काम होची कोन ना होची ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो डाटा कॉस्ट अकाउंटिंग रो डाटा एको ठीक से नहीं कि एनालिसिस करके विभिन्न प्रकार माने एनालिसिस स्टेटमेंट प्रिपरेशन करके देन ताको मैनेजमेंट पाखे ता रिपोर्टा को सबमिट करुच्ची मैनेजमेंट को रिपोर्ट करुच्ची ओके तो ये ताने मैनेजमेंट को हेल्प करुच्ची किए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये 3टा जाक ब्रांच मैनेजमेंट को असिस्ट करुच्ची किंतु मेन रोल एठी रहउची कोन मैनेजमेंट को हेल्प करिबारे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो रहउची इंपोर्टेंस ओके गला ताले ओवरऑल हम तो पढ़िबा किंतु एठी तुमर सिलेबस रे कोन करची देखो एक्चुअली तुम सिलेबस रे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बा कॉस्ट अकाउंटिंग विषय बेसी किछि एठी ए बुक रे नाही किंतु सी तुमको बुझे बड़ माने चैप्टर को लेंदी कर दे जे फास्ट रू सी तुमको बुझापी चेष्टा कर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन बुझे देन कॉस्ट अकाउंटिंग कौन बुझे बुझे कॉस्ट अकाउंटिंग विषय तुमको बुझे तापर लास्ट रे सी तुमको बुझे कौन जे एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन देखी पार्थुव बुझे ये दुईटा अकाउंट्स तुमपाई एत इंपोर्टाट नुहे किंतु गोटे जिनस ए इंपोर्टाट कौन ना हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो डिफरेंसेस ओके कौन कहूँ भलसे बुझीपार फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मीन्स डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दुईटा को कौन करार अच्छे तो मुझे डिफरेंसटा को भलसे पढ़ी मन रखार अच्छी एग्जाम रे पड़ो आउ जो बुझे फास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो मीनिंग हो या फीचर्स या तो कि कॉस्ट अकाउंटिंग रो मीनिंग या फीचर्स या मुझे खाली तादर टिके तुमको कहीका पड़े जी से जरूरी ना ओके एतेटा जरूरी ना फिर भी मुझे कहीदेवी तुम पढ़ीच आम जो पढ़ुले ना फर्स्ट ईयर क्लास 11th रे कि ये सब जिन आम बेसिक जिन पढ़ी फिर भी मुझे तुमको कहीदेवी किसी किंतु मेन टॉपिक एठी कौन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन आ मैनेजमेंट ये लिखी देख कारण ये चैप्टरटा बहुत बड़ से करमती कर ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग दुईटार डिटेल से मेंशन कर देख मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग देन रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ता माने पाठ तुम एक्चुअली आरंभ होची एटू ए चैप्टर किंतु से फास्ट रू तुमको एतिकी से कौन करिछि
फ्री रे तुमको बुझे कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बुझा गले तुमको आगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउ कॉस्ट अकाउंटिंग विषय रे टिके नॉलेज रखा को पड़ो तो से तुमको एति बुझे केते पर्यंत ए पॉइंट पर्यंत ओके एति आम क्लीयर हो गले मु पूरा डिटेल्स करके पढ़ेबी किंतु तुम्हें ताको सही अनुसार बुझा दरकार जे कहार केते इंपोर्टेंस देख ये डिफरेन्स बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग तापर कही डिफरेन्स बिटवीन बा रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी इंपोर्टेंट आगे यहाँ बेसी इंपोर्टेंट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग तापर यहाँ लेस इंपोर्टेंट ओके डिफरेन्स बिटवीन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओके रिलेशनशिप एंड द डिफरेंसेस दुटा जाक देती नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी इंपोर्टेंट मीनिंग एंड फंक्शन ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये भी इंपोर्टेंट ओके तो ताल उभर आमको जना पड़गला जे आमको कौटू पढ़ियार अच्छी भलसे पूरा पूरी एठू तुमको तलू जिते रहा ताकू डिटेल्स पढ़ियार अच्छी लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पर्यंत सेटा बेसी किसी इंपोर्टेंट नुहे फिर भी तुमको बुझे ओके गला ओके ताले आम आरंभ करवा फास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन से बुझे मु खाली कहीदेवी कारण तुम ऑलरेडी क्लास 11th रे ये सब डिटेल्स पढ़ीच 12th रे भी फाइनल अकाउंट्स रे भी टिके किछि पढ़ुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मे बी डिफाइंड द साइंस आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग समराइज द सेम डिटरमाइन द ईयर एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंसर्न ताले फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल पर कौन आम यूज करूँगी ना गोटे पीरियड शेष में प्रॉफिट होती लॉस होती कुछ डिटरमाइनिंग ईयर एंड प्रॉफिट्स और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन तामाने कौन ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट देन कौन बैलेंस शीट आम ये तीन तो प्रिपेरेसन करूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे या ही प्रिपेरेसन कर फाइनल अकाउंट्स रे आम कौन जानते फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे ना ओवरऑल रिजल्ट केवल सी आमको दूसरी ताने सब ट्रांजैक्शन जोटा है सिस्टमेटिक वे आम रेकर्ड कले रेकर्ड कलापर लास्ट रे तार जो भी अकाउंट्स जो भी माने स्टेटमेंट्स जमती बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट ओके तो ये सब प्रिपेरेसन आम करुँच ओके गला ताले फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो ऑब्जेक्टिव से कौन ना टू ऑब्जेक्ट द फाइनेंशियल अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट और लॉस ये रिजल्ट तो जानिया आम यूज कर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ताले फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल केवल या ही आमको इनफॉरमेशन प्रोवाइड करुच्ची जे बिजनेस रो प्रॉफिट होती और लॉस होती और बिजनेस रो एबे ईयर एंट्री बेलू कौन अच्छी गोटे पीरियड शेष बेलू बिजनेस रो पोजीशन कौन अच्छी एसेट लायबिलिटी ओके एतिकी ही हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो बहुत सारे देखा गले टेक्निकली देखा गले बहुत सारे डिमेरिट पॉइंट अच्छी ओके कहीं ना से एडिशनल इनफॉरमेशन किसी दिहनी देखिए आम सब पढ़ा था से विषय में फास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे कौन कौन सब अच्छी ना रेकर्डिंग जर्नाल जोटा आम पढ़ुले ओके मुझे डिटेल्स पढ़ू ना क्लासिफिकेशन जो लेजर क्लासिफिकेशन माने कौन फाइनल जो अकाउंटिंग रे आम कौन करते जोटा अकाउंटिंग बोली तुम पढ़ीच क्लास 11th रे क्लास 12th रे जोटा पढ़ुच तो सेटा ही तो तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा माने लेजर अकाउंट्स कथा कहूँ देन मेकिंग समराइज जो आम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब प्रिपेरेसन करूँ तापर डीलिंग विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे सब ट्रांजैक्शन गुड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती आउ मॉनिटरी नेचर होती आउ इंटरप्रिटिंग लास्ट रे कौन करते डाटा को अरेंज मैंने फाइनेंशियल जो भी स्टेटमेंट प्रिपेरेसन कले तो कौन करते आम प्रॉपर वे गोटे अरेंज करुले देन ताको कौन करते न्यूज पेपर मीडिया इंटरनाल कि एक्सटर्नाल जो यूजर्स तांको आम कम्युनिकेट करदे बुझे गला तो ये थिला फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो एठी कौन देछि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो हमर कहले कौन फंक्शंस ओके तापर नेक्स्ट हाँ आउटे लास्ट लिखी कौन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देन है मेकिंग इनफॉरमेशन मोर रिलायबल ये भी ठीक कथा Another important function of financial accounting is to make information more useful and reliable. माने यूजफुल मीन्स कौन कि सेटा जमी अन्य कई जन व्यवहार कर माने यूज कर इंटरनल यूजर हूँ कि एक्सटर्नल यूजर हूँ आउ रिलायबल होता दरकार सेटा कौन होता दरकार फेथफुलनेस होता दरकार सेटा लोक विश्वास करुवा दरकार ओके माने आमे जदि किसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके प्रिपेरेसन करिथिबा आ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस जदि थिबो ताल ताको के विश्वास करिवो ना माने फेथफुलनेस आसीबो ना ओके गला देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आम ऑलरेडी पढ़ी तो ये फुल फॉर्म गोटे देछि एटा मन रखी दबो ओके
फुल फॉर्म देछि को मन रखिबो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ओके गला फुल फॉर्म तुम अकाउंटिंग बुक रे भी अच्छी तो ये देख अकाउंटिंग रे दीटा जिनस गोटे है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कहले दीटा जिनस अकाउंटिंग प्रिंसिपल माने कौन रूल्स रेगुलेशन जोटा कौन कर आमको गाइड करमती अकाउंट्स रेकर्ड करवा बुझी होची अकाउंटिंग रे किछि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे सेटा आज पर लॉ माने माने आम रूल्स रेगुलेशन बेस करके प्रिपेरेसन कर मन इच्छा करूना कंपनी रे जो अकाउंट्स रेकर्ड होची मनु मन करदबानी एटा एमती करदबा सेमती करदबा नाही किछि गाइडलाइंस अछि ताको फॉलो करके आम कौन करचंती प्रिपेरेसन करूचंती ताले ताको टोटल पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आम जदी क्लासिफाई करबा गोटे हला कांसेप्ट आ गोटे होची कन्वेंशंस बुझी होची आ गोटे अजम्पशन भी किछि थिला ता विषय रे मध्ये आम जानिचंती देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अंडर आम फास्ट पढ़िथिले कोन बिजनेस अलग ओनरशिप अलग गोइंग कंसर्न बिजनेस गोइंग ऑन माने बहुत दिन पर्यंत एक्जिस्ट करिवो आमे एया धरुचंती कोन ये सब अजम्पशन अंडर रे भी रहि परिबो गोइंग कंसर्न टा कॉन्सेप्ट अंडर रे तो अछि किंतु एटा अजम्पशन रे भी आमे नै परिबा अजम्पशन माने कोन आमे एया प्रेज्यूम करि नउचंती जे बिजनेस टा गोइंग ऑन ओके तापरे नेक्स्ट तापरे कोन कॉस्ट कॉन्सेप्ट माने एथिरे द अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन कॉस्ट कॉन्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस आर कोन वैल्यूड आर shown at a cost which has been paid or agreed upon to between the parties जो आम जोटा कॉस्ट प्राइस आम से अनुसार हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस रे आम एथिरे रेकॉर्ड को नउचंती जो अकाउंटिंग नेचर टा को ओके डुअल एस्पेक्ट हम देखिचंती कोन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल माने किसी भी ट्रांजैक्शन हैला माने तो जदि एसेट साइड इंक्रीज होची लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड भी इंक्रीज होतो माने प्रति ट्रांजैक्शन रे गोटे डेबिट अकाउंट थिबो आ गोटे कोन थिबो क्रेडिट अकाउंट थिबो डुअल एस्पेक्ट डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट यदि ट्रांजैक्शन डेबिट हे गोटे डेबिट अकाउंट अछि गोटे ट्रांजैक्शन रे ताले क्रेडिट अकाउंट भी इन्वॉल्व सेतिरे थिबो ओके देखो एडा मु ऑलरेडी हम क्लास 11 रे पढी चंती एठके टिके मु कहि दोछि मनी मेजरमेंट जो भी ट्रांजैक्शन हैला ताको कोन करिया दरकार एटा टिके भलसे मन रखिबो जो इक्वेशन देछि इक्वेशन टा भलसे मन रखिबो इक्वेशन तो तुम ऑलरेडी जानि थिबो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल सेटा को खाली एपट सेपट करी से देछि ठीक ओके गला तापरे नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कांसेप्ट रे हम कोन पढुथिले जो भी ट्रांजैक्शन होबो ताको जेमिति वैल्यूएशन करी होतो मॉनेटरी टर्म रे माने जो भी न्यूमेरिकल माने हमर जो इंडियन रूपी धरि इंडियन रूपी रे वैल्यूएशन करबा किंतु गोटे केजी एते टंका एमती किछि थिबो ना ताको हम सही अनुसार वैल्यूएशन करूचंती जो भी ट्रांजैक्शन होबो सेटा मेजरमेंट करी होतबा दरकार तापरे अकाउंटिंग पीरियड और एक्चुअल कांसेप्ट माने कोन कहलो जो भी हमर जो ट्रांजैक्शन होची सेटा कोना कोई गोटे पर्टिकुलर पीरियड सहित लिंक थिबो बुझी होची माने करो मु एबे किछि एडवांस पेमेंट करछि जोटा नेक्स्ट ईयर पई ताले एटा करंट ईयर रे एक्सपेंडिचर सेटा नहे बुझी होची सेटा नेक्स्ट ईयर एक्सपेंडिचर तो एठी ए जिंस जानिया को अछि जे पीरियड हे कहले एठी 12 मंथ को बुझुचंती बुझिला आ एक्चुअल कांसेप्ट माने कोन कहलो एक्चुअल कांसेप्ट माने बिजनेस रे जो भी ट्रांजैक्शंस होबो सेटा होची तुमरो कैश रे हो किंबा क्रेडिट रे हो ट्रांजैक्शन जदी हेची ताको हम रेकॉर्ड को नउचंती बाकी रे बिकिची किंबा कैश रे बिकिची तो से माने ट्रांजैक्शन हे गला माने तो सेठी कोन होबो सेटा रेकॉर्ड को जिबा दरकार दैट इज एक्चुअल कांसेप्ट कैश क्रेडिट दीटा जाको कंसीडर करा जिवो ओके गला तापरे नेक्स्ट होची रियलाइजेशन कांसेप्ट दिस कांसेप्ट रिलेटेड टू द रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू the revenue is released either from the sale of a product or from rendering your services the sale involves the number of stages such as receipt and order ये से देखो एक्चुअली सेल केते बेले हम धरिबा ना जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अनुसार सेल होची जेबे तुमरो गुड्स टा ट्रांसफर हो जाउची माने मु तुमको जिंस देई देली यदि ओनरशिप टाइटल टा चेंज हे गला माने सेलर कोन कला बायर को जिंस बिकि देला बायर पेमेंट करू न करू किंतु ट्रांजैक्शन हे गला बोली हम ताको धरुचंती यदि ओनरशिप टाइटल चेंज हे जाईची ताले ताको हम ट्रांजैक्शन बोली धरि दउचंती ओके तो ए केस रे हम ताको सेल बोली धरि परिबा तो माने सेतले तुमरो रेवेन्यू सेतले कोन हैला रिलीज हैला बोली हम धरि दउचंती ए जनरल प्रिंसिपल सेल्स और प्रॉफिट और सेल्स विल बी कंसीडर्ड टू बी रिलीज्ड व्हेन आइदर मनी कैश और रिलीज्ड लीगल ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड लीगल ऑब्लिगेशन माने तुम पाखरु नेचो माने जिंस तुम तो पेमेंट करिवो मो पाखरे डॉक्यूमेंटरी एविडेंस अछि ओके बोला तापर नेक्स्ट मैचिंग कॉस्ट और रेवेन्यू कांसेप्ट मैचिंग कॉस्ट माने कोन कहलो
जदि करेन्ट इयर एक्सपेंसेस माने रेवेन्यूटा करेन्ट इयर एक्सपेंसेस सहित मैच करुवा दरकार। ओके तो यही ही कॉन्सेप्ट कहूँ तुम जदि किसी माने ट्रांजैक्शंस होती जमी मुझे कहली ना सैलरी पे कली सैलरीटा मुझे वर्ष पे करছি तो सेटा रेकर्ड गला ए वर्ष तो ये वर्ष रेवेन्यू सहित से मैच कर माने बुझे तो ये से एक तुम पढ़ एटा मुझे डिटेल्स लाइन बाय लाइन पढ़ी ये पढ़ाऊ ना जे अलरेडी एटा मु 11th आम ये पढ़ी से ही थुआई अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओके अकाउंटिंग कन्वेंशंस अकाउंटिंग रे जो कॉन्सेप्ट पढ़िले देन है कौन कन्वेंशंस कन्वेंशन मीन्स कौन कि जो प्रैक्टिस रू जोटा आसी जमती कि मुझे तुम एग्जांपल कहबी तुम रोड रे जाऊच ऑटोमेटिक तुम कौन है तुम लेफ्ट हैंड साइड पड़े जाऊच तो कहीं लेफ्ट हैंड साइड पड़े आम एटा किसी सेमती किसी स्पेसिफिक लॉ ना किंतु आमे लेफ्ट के पड़े जे हूँ कौन ना राइट साइड रे तुम ड्राइवर गोटे बस लेफ्ट साइड रे आमे चलवा दरकार। ओके तो ये आम या भाविकी पड़े जाऊँ लेफ्ट रे गले बैलेंस ठीक रहा किंतु बहुत सारे देश में देखी तुम राइट रे चलुँच लोक बुझे जोटी जमी माने माने एमती धरी नहीं तुम से सब सेन्स आम तो बुझुं खाली आइडिया पाँच किंतु कन्वेंशन हूँ मीनिंग कौन जोटा बारंबार अकाउंट्स रेकर्ड करने द्वारा जोटा प्रैक्टिस अकाउंटिंग कन्वेंशन इज ए ट्रेडिशन यूजेस कस्टम्स व्हिच एन यूज इन सिंस लॉन्ग द मोस्ट इम्पोर्टाट कन्वेंशन फास्ट कही कौन कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर तामाने बिजनेस रे जोटा सब रेलिवेंट इनफॉरमेशन तो सेटा को आम बैलेंस शीट बा इनकम स्टेटमेंट रे माने हमर जो स्टेटमेंट रे आम ताको डिस्क्लोज करवा दरकार लुचेबानी माने लुचा हो नथिबो जेमिति जदि गोटे कंपनी तार किसी इम्पोर्टाट जो फाइनेंशियल इनफॉरमेशन ताको जदि कह मु पब्लिश करिबिनी माने ताको रेकॉर्ड को नेबिनी ताले सेटा ठीक ही नुहे। ओके तो देन है कन्वेंशन ऑफ ताने सबूटा को डिस्क्लोज करवा दरकार जिते खोला माने कौन अन्य जे कई जने भी देखिबो हम बिजनेस विषय डिटेल्स फाइनेंशियल जो इनफॉरमेशन से ठीक से जमी जानी पारिबो जे एक्चुअली पोजीशन कौन अच्छे बिजनेस रे। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑलरेडी आम जानी कंसिस्टेंसी मीनिंग होचे सेन्स रे कहै छै कोन ना किसी भी मेथड तुम अप्लाई कलो ना सेटा रेगुलर बेसिस रे से मेथड को तुम ईयर बाय ईयर ताको फॉलो करिवो। ओके जेमिति डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो मेथड को तुम फॉलो करिच जो माने डेप्रिसिएशन रे कंसीडर करिच तो से मेथड को तुम रेगुलर बेसिस रे कौन करिया दरकार ईयर बाय ईयर ताको से मेथड रे ही तुम डेप्रिसिएशन चार्ज करवा दरकार। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये आम पढ़ी कौन ना आंटीसिपेटेड लॉस को रेकॉर्ड को नबा आ आंटीसिपेटेड प्रॉफिट को इनकम को आम रेकॉर्ड को नबा नहीं। ओके सेटा हला कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कौन ना जोटा इम्पोर्टाट रेलिवेंट इनफॉरमेशन सेटा को रेकॉर्ड को नबा आ जोटा रेलिवेंट नुहे ताको हमें रेकॉर्ड को नबा ना जोटा इम्पोर्टाट नुहे जो किसी मेटेरियलिटी ना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट किसी पड़ोनी बैलेंस शीट पर कि इनकम स्टेटमेंट पर तो सेटा को आम कंसीडर करती ना। ओके गला देन है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओके देन है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिमिटेशन रे देखि परथबो तुमर अछि कोन फास्ट अछि हिस्टोरिकल नेचर माने नेगेटिव पॉइंट सब अछि ए सब लिमिटेशन थिला कोथरे तुमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे जो द्वारा कि आमे पुणी माने कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेति पई तो आमे यूज करूछन सेडा सब तो हिस्टोरिकल नेचर ता माने कोन है आगे सब ट्रांजैक्शन हो जाउची देन ताको आमे रेकॉर्ड को सब नउचंती पास्ट डाटा को नै कि आमे पुणी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करूछंती बुझे गोटे पीरियड माने फास्ट रू तो रेकॉर्ड माने जो भी ट्रांजैक्शन सब हेथिबो ना देन है प्रोवाइड्स इनफॉरमेशन अबाउट कंसर्न एज ए होल माने टोटल पर ओवरऑल पर खाली रिजल्ट दोची जे प्रॉफिट हेची लॉस हेची और पोजीशन स्टेटमेंट कोन अछि नॉट हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशन कॉस्ट अकाउंटिंग रे हमें प्राइस टोटल कॉस्ट बाहर करचंती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आमे यूनिट कॉस्ट बाहर करचंती कोथिरे तुमर होची कॉस्ट अकाउंटिंग रे हमें प्राइस फिक्स करिया से हमको हेल्प करूची किंतु तुमर होची फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे केवल तो ओवरऑल रिजल्ट टाइम पाउचंती यूनिट कॉस्ट किछि सेतरे जानि पारु नांती कॉस्ट कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल कोथिरे कॉस्ट कंट्रोल टा होची कोन कहलो कॉस्ट कंट्रोल आउट होची कॉस्ट रिडक्शन ओके ये रिडक्शन टा होची कंटीन्यूअस प्रोसेस टा आ कॉस्ट कंट्रोल टा होची कोन कहलो टेम्पररी प्रोसेस टा बुझी होची तो कॉस्ट कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल कोथिरे तमर होची
फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे कॉस्ट रिलेटेड जते ये सब जिनस ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे सेटा आसीबनी केबे ओके माने सेटा माने फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे सेटा पॉसिबल नुहे अप्रिशियल ऑफ पॉलिसीज नॉट पॉसिबल जो प्लान पॉलिसी करिच ताको प्रॉपर वे रे तुमे ताको एनालिसिस करि परिबनी कोथिरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे से जिनसटा होची कॉस्ट अकाउंटिंग रे भी किछटा होची ओके ओनली एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्डेड कोथिरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे बुझौची तो आम कॉस्ट अकाउंटिंग रे देखुले ना एस्टिमेटेड कॉस्ट ये से किंतु एथिरे से सब जिनस नहीं एथिरे केवल एक्चुअल कॉस्टटा आम रेकर्ड को नौचंती ओके किछि स्टैंडर्ड ये सब कॉस्ट एथिरे यूज करू नांती नॉट हेल्पफुल इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन एथिरे स्ट्रेटेजिक डिसीजन नबारे ये हेल्प करबनी किंतु मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा तो हेल्प करिवो कॉस्ट अकाउंटिंग भी किछटा हेल्प करूची टेक्निकल सब्जेक्ट एटा गला देन हला क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जहाँ भी रही सब न्यूमेरिकल इनफॉरमेशन रोचे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किछिटा देखा गले किछिटा हमको माने लैक ऑफ मिलूँ फिर भी एबे आम देखा गले कौन हो मॉडर्न डे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सब आसवा द्वारा जहाँ भी टे यूनिफॉर्मिटी रोचे गवर्नमेंट जो माने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो गाइडलाइन से तापरे चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन यस एथिरे मैनिपुलेशन हो पार कहीं ना आज अकाउंटेंट सी भी आजिकल मैनिपुलेट तो करुँच जो लर जो लूप होल्स अच्छी देखिक आम कौन करें मैनिपुलेट कर तुम्हें देखी बेले बेले से धरा भी पड़ी गोटे गोटे कंपनी ना केस भी चलुची ओके जो टैक्स को चुड़ाई कम प्रॉफिट शो करने ओके तो ये है सब तुम कौन नेगेटिव पॉइंट ऑलरेडी मुझे कहीदेली तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ी पार ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग विषय में पढ़ुं वर्तमान ओके आम जाना पर्यटन मैनेजमेंट अकाउंटिंग देन है से कॉस्ट अकाउंटिंग कौन ओवरऑल पर कॉस्ट अकाउंटिंग कौन ना कॉस्ट अकाउंटिंग द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विथ क्लासिफिकेशन कौन क्लासिफिकेशन कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन पुणी कॉस्ट जो भी है रेकर्ड करवा देन रेकर्डिंग पुणी आलोकेशन जो डिपार्टमेंट रे जो कॉस्टा से अनुसार कॉस्टा को आम प्रॉपर वे कौन करवा आलोकेट करवा समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग लास्ट रे कौन कर समराइज कर देन रिपोर्टिंग ऑफ करेंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट गला ये हूँ तुम तार कॉस्ट अकाउंटिंग ओवरऑल पर आमको हेल्प कर कॉस्ट डिटरमिनेशन कॉस्ट कैलकुलेशन कॉस्ट को आमको हूँ रिडक्शन कर हेल्प करुच्ची कॉस्ट को कंट्रोल कर हेल्प करुच्ची ओके यही तो कॉस्ट अकाउंटिंग रे तो ये तुम्हें पढ़ी दी पार बहुत डेफिनेशन भी देती सब तुमको जोटा भल लगे से गोटे मन रखिदेव कारण एग्जाम आसीपर व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग ताले ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिंपल पॉइंट फास्ट कही कौन एनालिसिस करा होची कॉस्ट को और देन कॉस्ट आसर्टेनमेंट भी होची माने से कॉस्ट डिटरमिनेशन कैलकुलेशन ओके गला या बुझ तापर नेक्स्ट अछि कोन प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल ओके ये जिनस एबे जस्ट कहूली कॉस्ट रिडक्शन करिवारे हमको हेल्प करूची कॉस्ट कंट्रोल करिवारे मध्य हमको हेल्प करूची अनदर important function of a costing is to control and reduce cost. Unless the efficiently control, cost have been tendency to increase and cost cross the limits of limits. Properly collected cost data help in controlling and maintaining cost at the lowest. The right and appropriate cost information is made available to right man. गला cost control, cost reduction. Then है planning and decision making. यार गोटे डिफरेन्सेस भी आसूची दुटा भितर केतले हम तो टाइम से अपलोड भी करदेवी छोट भिडियोटे हम ताको देखिदेव तुम देन है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग रे हम कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होची देन है इंपोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कर फास्ट देख लिखी कॉस्ट अकाउंटिंग इज आज एन एड टू मैनेजमेंट माने मैनेजमेंट को गोटे हेल्प करुच्ची मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हेल्प करुच्ची माने असिस्ट करुच्ची ये भी असिस्ट करुच्ची माने यार डाटा को मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे यूज मैनेजमेंट ए डाटा को यूज करुच्ची कौन पाई प्राइस फिक्सेशन पाई ये सब जिनस कॉस्ट को कंट्रोल करिया पाई बुझौची तो ये सब जिनस मटेरियल लेबर ये सब जिनस रे माने रेगुलेट करिया पाई माने कंट्रोल करिया पाई आमे कॉस्ट अकाउंटिंग रो इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज मैनेजमेंट यूज करुच्ची एडवांटेजेस टू एम्प्लॉय पाई भी दरकार जदि गोटे ऑर्गेनाइजेशन भल प्रॉफिट कला कौन है ठीक से जदि कॉस्ट डाटा को आम एनालिसिस करके प्रॉपर वे डिसीजन नेले ताले कौन हम प्रॉफिट हेल्ले एम्प्लॉय भी तो कौटे ता जॉब सिक्योर हम तो जहाँ कौ ना कौ जगार कौन मिल सपोर्ट मिल सी भी बेनिफिट किसी पाइब
एडवांटेजेस टू क्रेडिटर्स इन्वेस्टर्स बैंकर्स ये सब कौन मिल सपोर्ट मिल बुझे जदि प्रॉपर वे तुम कस्ट एनालिसिस करूथबो एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट एंड सोसाइटी गला लिमिटेशन से बड़ी किछि लिमिटेशन पॉइंट देछि तो इट इज नॉट ए इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ अकाउंट्स it is based largely on estimate like observation of indirect expenses apportionment of expenses ये सब लिमिटेशन एतेटा इंपोर्टेंट नुहे फिर भी तुम थोड़े थोड़े रीडिंग मारदब ओके आरंभ है तुम मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओके यू तुम जान चैप्टर आरंभ है फास्ट तो मुझे खाली से बुझेगा कौन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन कॉस्ट अकाउंटिंग कौन ओके देन है देख मैनेजमेंट अकाउंटिंग मु डायरेक्ट डेफिनेशन को पड़े जाऊँगी माने मीनिंग को पड़े आसुची ओके मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो डायरेक्ट मु मीनिंग ठू आरंभ करुची देखि पार्थुबो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज comprised of two words मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग it is the study of managerial aspect of accounting ता माने managerial aspect माने आमे गोटे ऑर्गेनाइजेशन को को भली माने प्रोसेस रे गले ठीक से आमे ताको गोटे मैनेज करि परिबा माने मैनेजरियल एस्पेक्ट साइड रो हमको देखियार अछि तो कोचे ठीक जो कोन मैनेजमेंट इट इज द स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग द एम्फासिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू रीडिजाइन अकाउंटिंग इन सच वे दैट इज हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट कुछ जो अकाउंटिंग को रिडिजाइन कराई एमती रिडिजाइन कराई जोटा कौन कर क्या हेल्प कर मैनेजमेंट को हेल्प कर मीन्स आसिस्ट कर ओके हेल्पफुल इन मैनेजमेंट इन फंक्शन ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन कंट्रोल ऑफ एंड एग्जीक्यूशन एप्रिसिएशन ऑफ इफेक्टिवनेस इट इज दैट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग व्हिच हेल्प इन मैनेजमेंट कैरिंग आउट द फंक्शन मोर एफिशिएंटली कुछ ये गोटे माने अकाउंटिंग गोटे सिस्टमटा जोटा कौन कर मैनेजमेंट को हेल्प करुच्ची जो द्वारा कि मैनेजमेंट स्मूथली आ कौन कर ठीक से फंक्शन कर एफिशिएंटली ओके तो ये है तार मीनिंग तुम पढ़ी भलसे मन रख देन डेफिनेशन देती तुमको जो डेफिनेशन या भल लगे से डेफिनेशन टाक मन रखिद मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इनफॉरमेशन इन सच ए वे टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी माने जो प्लान पॉलिसी जो स्ट्रेटेजी हम बनाऊँ तापरे एंड द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग ये तो बढ़िया अच्छे डेफिनेशन ओके या मन रखी पार जेकोसी गोटे डेफिनेशन मन भी रखी पार गला तापर नेक्स्ट कौन है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग आम कौन कर ऑब्जेक्टिव्स कौन अच्छी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन पाई आम फॉलो कर देख ये लिखी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू एनाबल द मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑब्वियसली मैनेजमेंट जदि माने मैनेजमेंट ये जो इनफॉरमेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो जो इनफॉरमेशन ताको मैनेजमेंट यूज करुचे तो मैनेजमेंट जदि ठीक से आम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम टाको फॉलो करथिबा ताले कौन हम ना मैनेजमेंट को सेते सपोर्ट मिलिबो आ मैनेजमेंट प्रॉपर डिसीजन नहीं पारिबो ठीक से डिसीजन नबो मैनेजमेंट माने बिजनेस रो प्रॉफिट होबो माने मैक्सिमाइज होबो प्रॉफिट ओके और जदि लॉस हो तो बिजनेस लॉस को कमेइबो दिस इज डन थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इन सच वे दैट द मैनेजमेंट इज एबल टू टेक करेक्ट पॉलिसी डिसीजन ओके गला तापर देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट पॉइंट कौन अच्छी माने कौन पाई ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम एथि यूज करचंती जो मैनेजमेंट प्लानिंग आ पॉलिसी फॉर्मुलेशन मैनेजमेंट को हेल्प करबा पाई ओके हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस टोटल बिजनेस परफॉर्मेंस को ठीक से कंट्रोल करबा पाई ओके विभिन्न प्रकार एनालिसिस स्टेटमेंट भी आम प्रिपरेशन करूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर वे सब जिनस को माने ऑर्गेनाइज करिबारे बिजनेस रो हेल्प किए करुचे मैनेजमेंट करुचे या डिटेल्स तुम्हें पढ़िबो हेल्पफुल इन द इंटरप्रिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जहाँ भी हम प्रिपरेशन कले ताको इंटरप्रिट करियारे हेल्प किए करुचे मैनेजमेंट अकाउंटिंग करुचे ओके इंटरप्रिट मैंने बुझिपार ठीक से अरेंज करवा तार जो डिफरेंट टाइप रो जो स्टेटमेंट को एनालिसिस करवा मोटिवेटिंग एम्प्लॉय मान को मोटिवेट करियार हेल्प करुचे किए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन जो इंपोर्टेंट डिसीजन नबारे हेल्प करुचे किए तुम मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करुचे मैनेजमेंट को
रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट लास्ट रे कौन कर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इनफॉरमेशन से रिपोर्ट होची का मैनेजमेंट को हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन सब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये माने कोऑर्डिनेशन रखिया हेल्प करूची टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हमको हेल्प करूची टैक्स माने गवर्नमेंट को केते टैक्स दिया जीवो माने एक्चुअली होची कोन तादर डिडक्शन अछि कटियार अछि ओके तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करूची ओके तो गुटी गुटी पुणी लिखला देखो से विषय लिखी मुझे कहली द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू सप्लाई नेसेसरी डाटा टू द मैनेजमेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग प्लान्स माने ठीक से गोटे प्लान को फॉर्मुलेट करने प्लान बनवाई आमको किए हेल्प करुच्ची ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करुच्ची क्या मैनेजमेंट को हेल्प करुच्ची हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस ओके गला एक तुम निजे निजे भी पढ़ी पार मुझे कहीदेली तुम्हें एवं निजे निजे सेल्फ स्टडी करदेव पॉइंट से मन रखिपर आपको आपे सब जिन कौन आसीज मन रही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी से भाया फास्ट जो आम पढ़ले ये कौन पढ़ले ये हूँ आम पढ़ुं कौन ऑब्जेक्टिव्स देन आसला तार नेचर बा फीचर बा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने तो जानते कौन अच्छे फास्ट पॉइंट प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इनफॉरमेशन ठीक कथा अकाउंटिंग इनफॉरमेशन ही तो प्रोवाइड करुच्ची कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस कॉज एंड माने देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे आम ये जिन करूँ मनकर लॉस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे आम लॉसटा को एनालिसिस करूँ जे कौन लॉस है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आम से जिनटा करुँच लॉस है कहीं लॉस है ओके कि प्रॉफिट है कौन प्रॉफिट है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस आम करुँच यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट किसी टेक्निक्स भी यूज करुँच मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे कौन इफेक्टिव वे माने इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे मैनेजमेंट करने टेकिंग इंपोर्टेंट डिसीजन नबार हेल्प करुच्ची किए मैनेजमेंट अकाउंटिंग अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स सेम पॉइंट पाखापाखि नो फिक्स्ड नॉर्म फॉलोड आउ गोटे जिनस ए फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशन आम फॉलो करती मैनेजमेंट को जो टाइप एनालिसिस दरकार से अनुसार आम करती एमती किसी नुहे जे आम सब गोटे रूल्स को फॉलो करिया सेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग आम होता कौन कंपलसरी बेसिस रे हम किसी गाइडलाइंस को फॉलो करूँ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफिशिएंसी माने इंक्रीज करियर हेल्प करुच्ची सप्लाइंग इनफॉरमेशन नॉट डिसीजन ये कौन करुच्ची इनफॉरमेशन प्रोवाइड करुच्ची क्या मैनेजमेंट को आ मैनेजमेंट से अनुसार देखिए डिसीजन नौची निजे डिसीजन दे दौनी किए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओके तापरे कंसर्न विथ द फोरकास्टिंग फ्यूचर को फोरकास्ट करियर हेल्प करुच्ची सब ओके गला ये पॉइंट को आराम से तुम्हें पढ़ी दे पार मु लाइन बाय लाइन पढ़िया किसी दरकार ही ना सबटा बुझेदेली तुम्हें पढ़ीदेव थे किसी कौटी जब डाउट रहा पचारदेव तापर कही स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो ये से जिन लिखी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए न्यू अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग इट प्रोवाइड्स टेक्निक्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग रियलिस्टिक अप्रोच एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बिजनेस आगू कौन कर माने फोरकास्ट कराई अनुसार आगू माड़ी आम किसी डिसीजन भी नौ the main aim to help to the management in its function of planning directing controlling गला ताले मैनेजमेंट ओवरऑल पूरे मेन ऑब्जेक्ट होची कोन ना मैनेजमेंट को हेल्प करिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो एटी कौन कौन पॉइंट देछि देखो स्कोप अंडर रे द फॉलोइंग फैक्ट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर द ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड फ्रॉम द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट कहिछि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील विथ द हिस्टोरिकल डाटा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो किछि डिमेरिट थिला सेति मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज कले तो से कॉस्ट अकाउंटिंग गला तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी देखो ये पूरा स्कोपटा को फाइनेंशियल मैनेजमेंट को माने आम स्टडी करुँचे बजेटिंग फोरकास्टिंग भी करुँच इन्वेंटरी माने स्टॉक कंट्रोल जोटा स्टॉकटा जोटा ओके तो इन्वेंटरी के ठीक से प्रॉपर वे कंट्रोल करुँच रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कंट्रोल प्रोसीडियर ये सब तुम ऑलरेडी कहीदेली इंटरनल ऑडिट भी कराऊँ विदिन द ऑर्गेनाइजेशन देखो ऑडिट जोटा हुए ना गोटे ऑर्गेनाइजेशन भितर हुए आउ माने आउटे कौन हो इंटरनल ऑडिट आउटे हो एक्सटर्नल माने आउटसाइडर जो अपॉइंटमेंट होता ऑडिटर से माने ऑडिट करता ओके गला तापर टैक्स अकाउंटिंग तो ये सब पॉइंट्स अच्छी तुम पढ़ीदेव ऑफिस सर्विसेज तो ये सब पॉइंट को खाली कही दूँ टिके तुम्हें किंतु ये पॉइंट को पढ़ी मन रख कंप्लीटली थ्योरी पेपरटा ओके मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन तार ऑब्जेक्टिव कौन देन तार फीचर्स कौन देन तार स्कोप कौन एड़ा जमी तुम सब पढ़ी मन रख पॉइंट्स गुड़ा परीक्षा पढ़ ओके देन नेक्स्ट कौन अच्छी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन कौन सिंपल ना से जिन को मुझे कही सारे ऑलरेडी कौन फास्ट फंक्शन हूँ कौन कर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग करिया हमको हेल्प करुचे
मैनेजमेंट फिक्सेस वेरियस टार्गेट्स टू बी अचीव्ड बाय द बिजनेस इन नियर फ्यूचर से अनुसार आमको प्लानिंग करिया पड़ुछि तुमे जमी टार्गेट गलो मोर 90% रहा दरकार कि 100% रहा दरकार तुमे से अनुसार प्लान करूछ ताले मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस रे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोन करूछि विभिन्न प्रकार एनालिसिस माने समरी दउछि जो द्वारा कि मैनेजमेंट ठीक से कोन करूछि डिसीजन नउछि माने फ्यूचर रे कोन करिवो नाही देन हला मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा डाटा जदि किछि डायनामिक वे रे मैनेज करिया गेले हम कोन करिया अछि माने ताकू ठीक प्रॉपर वे जदि आगुरी किछि डिसीजन नहीं से अनुसार हम ताकू मॉडिफाई भी करूछंती फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करिया हमको हेल्प करूछि सेम पॉइंट बा सब रिलेटेड कांसेप्ट फैसिलिटिंग मैनेजरियल कंट्रोल ये तो देखो तो ऑलरेडी कही सारी सब कम्युनिकेशन माने जो इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर सहित ठीक से कम्युनिकेट कर हेल्प करुचे मैं करिया भी दरकार यूज एंड ऑफ क्वालिटेटिव इनफॉरमेशन देखो अकाउंटिंग रे एतेटा क्वालिटेटिव इनफॉरमेशन यूज होतला एथिरे बहुत सारे क्वालिटेटिव इनफॉरमेशन भी यूज होउछि होला कोऑर्डिनेशन रखिया हेल्प करुछि एक तुम पढ़िबो किछ असुविधा हले मते पचारिबो जे सर मैं पॉइंट बुझ पाइले तापर रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखो मु डायरेक्ट जाउछि तार रिलेशंस बिटवीन को फास्ट होछि ऑब्जेक्ट जे एटा कोन पई प्रिपरेशन करूचंती मैनेजमेंट अकाउंटिंग आउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोन पई प्रिपरेशन आमे करूथुले देखो पिले ये जो वीडियो मु यार नेक्स्ट क्लास मु एटू पढेबी द रिलेशंस बिटवीन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रु अप टू तार एमसीक्यू क्वेश्चन जेते रहिला एटा दीटा पार्ट रे सारिबा ओके गुटे पार्ट रे सारिबानी बहुत लेंदी हे जिवो आ दीटा पार्ट रे फिनिश करबा चैप्टर टा बड़ चैप्टर टा तो एति पर्यंत भल से देखि देथिबो तापरे मु सेकंड वीडियो अपलोड करले पुनी एटा को देखिबो सेकंड वीडियो गुटे दी दिन भीतर पुनी अपलोड हे जिवो सेति पई टेंशन नबार किछि जरूरी नाही ओके आ चैप्टर को भल से जोड़ा कहली से पॉइंट को भल से पढ़िबो आगु कारण इंपोर्टेंट जिंस अछि मते टिके भल से आउटे बुझेबी तो तेनु करी आउटे क्लास रे सेटा अपलोड करबा ओके वीडियो को लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो कमेंट पास करिवो जदि तुमरो माने कोन प्रॉब्लम अछि कोन नाही को टॉपिक चाहूछो ओके थैंक यू।